तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज। हमारे पास होने वाले 4.1 और 4.1 का दूसरे नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो ये जो प्रश्न है क्या कह रहा है, शब्द समस्या है और यहाँ पर हमको प्रश्न जो रिलेटेड है वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, जैसा कि हमको पता है। अब शब्द समस्या का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ बातें कही जा रही है, इसके आधार पर हमको द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने दूसरा वाले रैखिक समीकरण में किया था ये बात, अब हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण में यही बात सेम बात करना है। और जो पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे का पहले नंबर का प्रश्न उसको देखो। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। गौर से समझना, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब अगर हम आयत की बात करेंगे तो आयत किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आयत होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले देखो, एक तो दिया इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल दिया है, ये कितना दिया है, ये दिया है तुमको, क्या दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ से दिया है क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। पहली बात तो तुमको ये पता है यहाँ पर कि क्षेत्रफल यहाँ पर 528 वर्ग मीटर दिया है। दूसरी बात हमको पता है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कहने का मतलब मान लो अगर चौड़ाई x है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई क्या होगा, दोगुने, चौड़ाई का दोगुना क्या होगा, बात को समझो ना। अगर मान लो लंबाई को हम मानते हैं या चौड़ाई को मान लो, चौड़ाई को 2 मानते हैं, तो लंबाई क्या कह रहा है, देखो लंबाई कह रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई होगा 2 गुने 2 और प्लस 1। चौड़ाई 2 है और लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना, चौड़ाई 2 है उसका दोगुना हो गया, प्लस में 1 मतलब 1 अधिक है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर मान लो चौड़ाई को क्या 2 नहीं मान के x माने, तो ये दोगुना हो गया, चौड़ाई x है और ये हो गया हमारा लंबाई। चौड़ाई x है और चौड़ाई जो है, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा हमारे पास x। तो प्रश्नानुसार देखेंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर होगा 2x प्लस में 1, जैसा कि तुमको हमने यहाँ पर समझाया है। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। और हम क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने का चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। आयत का क्षेत्रफल ऊपर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 528, तो यहाँ लिख लिया हमने 528 बराबर लंबाई हमारे पास कितना है, 2x प्लस 1 और चौड़ाई है यहाँ पर हमारे पास x। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x को x से गुना किए 2x स्क्वायर और प्लस 1 को x से गुना किए 1 बराबर 528। ठीक है, यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x और इसको अगर इधर शिफ्ट कर ले तो 528 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 528 बराबर में इधर क्या बच जाएगा 0। तो ये जो तुमको यहाँ पर बना है ये क्या बना है, ये बन गया है तुम्हारा द्विघात समीकरण। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूसरे का पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमने हल किया। दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने के लिए किस प्रकार द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाने होंगे। ये भी आसान प्रश्न है। ठीक है जी, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 तो ये हो गया तुमको क्रमागत। क्या हो गया, क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार। तो अगर पहली क्रमागत संख्या मान लो 1 माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1। अगर पहली 2 माने तो दूसरी संख्या 2 प्लस 1 और पहली 3 माने तो दूसरी संख्या 3 प्लस 1। ये क्रमागत संख्या हमको ऐसे निकलता है। इसका मतलब यदि पहली x माने तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, और उसका गुणनफल क्या है, उसका गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि प्रथम संख्या बराबर में x, तो यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। चूंकि क्रमागत का बात हो रहा है तो क्रमागत संख्या किस प्रकार से आता है, एक जोड़ने पे आता है। तो यहाँ पर पहली x हो गया, दूसरी संख्या x प्लस 1 यहाँ पर हमारे पास हो गया। ठीक है जी। देन हमको करना क्या है, यहाँ पर तुमको करना क्या है, प्रश्नानुसार अगर बात करेंगे, कह रहे हैं दोनों का गुणनफल, मतलब दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 306 लिख दिए गुना करके। अब यहाँ पर गुना करो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में 306, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण प्रश्न संख्या 2 का। तीसरे नंबर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखो तीसरे नंबर का क्या प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की माँ की आयु अगर मान लो 40 साल है, रोहन की आयु अगर मान लो 15 साल है, या मान लो रोहन की आयु 14 साल है, तो माँ की आयु 14 प्लस 26 साल है। समझो बात को, अगर रोहन हो गया 14 साल की, माँ है वो हो जाएगी कितना, मदर, माँ हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी कितने साल की, 26 साल बड़ी, मतलब ये हो जाएगी 40 साल। बस ये समझो ना, 14 प्लस 26। ठीक है। वर्तमान में समझो, वर्तमान में रोहन है 14 साल का और मम्मी है 14 प्लस 26। ठीक है जी, वर्तमान में। अब क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अगर बात करें, 3 वर्ष बाद बात करें तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 3, क्यों 3 साल बढ़ जाएगा ना। और मदर की आयु यानी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 26, ये तो वर्तमान में आयु है, और 3 इसमें भी बढ़ जाएगा। बस ये तुमको समझना है। अच्छा, यही सिनेरियो रहे, यही केस रहे, अगर मान लो रोहन का आयु हमने माना 14 वर्ष, तो रोहन की आयु यदि हम मान ले x वर्ष, तो मम्मी की आयु क्या हो जाएगी, मम्मी की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। क्या हो जाएगी, 14 था तो 14 प्लस 26 किया, तो x है तो x प्लस हमने 26 किया। और 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो यही हम करेंगे, मान लेंगे यहाँ पर, माना कि रोहन की आयु या रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और माँ की वर्तमान आयु ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न में ही दे रखा है ना, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, ये प्रश्न में ही दे रखा है। अब अगर देखो 3 वर्ष बाद बात करें, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ये अपना निकल के आ जाएगा x प्लस 3, और माँ की आयु निकल के आ जाएगा यहाँ से x प्लस 3 प्लस ये x प्लस वर्तमान में 26 है ना, x प्लस 26 और 3 इसमें जोड़ देंगे, ये होगा x प्लस 29। तो 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल जो है ना वो कितना है, वो है तुमको 360। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 306। दोनों का आयु का गुना कर दिया हमने और ये बराबर में 306 डाल दिया, क्योंकि बोल रहा है 306 है दोनों का गुणनफल। अब गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x बराबर 306, ये गुना कर लेंगे एक्स स्क्वायर में प्लस में 29x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस है इधर आगे माइनस में हो जाएगा, ये होगा 306 बराबर में 0। ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण तीसरे नंबर का। अगले प्रश्न को देखिए, आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th एनसीईआरटी मेथ का एक्सरसाइज यहाँ पर देखेंगे 4.1 और 4.1 का ये दूसरे का चौथे नंबर का और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या क्या है जरा ध्यान से समझना। प्रश्न है हमारे पास, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। इस प्रश्न में समझने वाली बात है, रेलगाड़ी की चाल की बात हो रहा है, समझो प्रश्न को। ठीक है, करना क्या है द्विघात समीकरण बनाना है। तो चाल की बात हो रहा है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। एक तो इस बात को याद रखो कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूसरी बात जो इस प्रश्न में की जा रही है ना, वो की जा रही है कि देखो समय का अंतर दिया हुआ है। पहले चाल कुछ भी था, उससे बहस नहीं है,
लेकिन चाल इसका 8 किलोमीटर कम होता है, और इस स्थिति में तो दोनों समय के बीच में अंतर जो है ना वो कितना है, 3 घंटे का है। दोनों समय के बीच में अंतर कितना है, 3 घंटे का है। समझो, तो अगर चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। अब ये चाल हमको नहीं पता है, हमें चाल ही तो निकालना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में या द्विघात समीकरण में प्रश्न का अंत देखो क्या निकालना है, यहाँ पर चाल निकालना है। तो चाल को मान लो ना, मान लो चाल को, क्या मान लेंगे, x या y या z, कुछ भी मानो। क्या मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ठीक है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर 360 किलोमीटर, यही है ना, 480 है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, करने में लगा समय। देखो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं अपन, है ना, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा हो सकता है समझ में कम है। तो 400 x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है तो वो हमको निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है, यहाँ देखो ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो यहाँ पर लिखे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यहाँ पर देखेंगे दूरी हमारे पास जो दिया है ना 480 दिया है, और चाल जो दिया है वो कितना दिया है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल, अब देखो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमने पर, ठीक है, नई चाल जो निकल के आएगी, नई चाल जो निकल के आएगी वो होगी x माइनस 8। क्या हो जाएगा, x माइनस 8। अरे समझो ना, मानो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ट्रेन चल रही है, 8 किलोमीटर कम गया तो क्या करेंगे, कमाने के लिए घटाएंगे तो सही। अब नई चाल क्या हो जाएगी, 50 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमने किया है कि प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर कम गया चाल, तो ये नई चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने पर लिया गया समय, चलने पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, तो समय बराबर फिर से बोलो क्या होता है, ये होता है ऊपर देखो दूरी बट्टे में चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे में चाल। अब दूरी तो वही है 480, ये तो नहीं बदल रहा है, लेकिन चाल बदल जा रहा है, ये हो रहा है x माइनस 8। अब एक बात हमको बता दो, ज्यादा किसका मान आएगा, ज्यादा इसका मान आएगा 480 बट्टे x का, या 480 बट्टे x माइनस 8 का, ज्यादा किसका मान आएगा। इसको समझने के लिए ना तुम ये कर सकते हो कि ये 480 है, यहाँ पर मान लो हम भाग दे रहे हैं 10 से, वह 480 है, और यहाँ पर भाग दे रहे हैं 10 माइनस 8 से। x के जगह पर हमने 10 डाल दिया, x की जगह पर हमने क्या डाला, 10, तो काटो तो यहाँ पर 48 आ रहा है, और यहाँ पर 10 में 60 घटाएंगे 2 होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बता दो। 480 और बट्टे में 2 मतलब 240 आ रहा है। मतलब x माइनस 8 वाला में क्या होगा, ज़्यादा समय लगने वाला है, x माइनस 8 वाला में ज़्यादा समय लगने वाला है, और ये भी समय है और ये भी समय है। इस दोनों समय के बीच में प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतर कितना है, इस दोनों समय के बीच में अंतर कितना है, 3 घंटे का है। तो ज़्यादा समय, चाल कम है समय ज़्यादा लगेगा, चाल अधिक है समय कम लगेगा। तो प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे, 480 बट्टे x माइनस 8 और माइनस में घटा देंगे 480 और बट्टे में x बराबर में 3 घंटा। ठीक है, दोनों चालों के बीच का जो अंतर है ना, दोनों समय के बीच का अंतर कितना है, 3 घंटा। ये प्रश्न में दिया है, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहे।
बाकी तुम कर रहे हो और प्रश्न कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। ये तो बड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, इसको सीधा करो। यहाँ पर देखो 480 क्या दिया है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 480 बट्टे में x माइनस 8 और माइनस में 480 बट्टे में x, ये हो गया। बराबर में है हमारे पास 3, सेम टू सेम लिखे। अब यहाँ से देखो x माइनस 8 और x का लघुत्तम क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 8, ये LCM हो गया। x माइनस 8 से डिवाइड करें, ये देखो x इंटू एक्स माइनस 8 में यदि हम x माइनस 8 से डिवाइड कर दे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, बच गया कितना हमारे पास, x बच गया। अब x को यदि 480 से गुना कर दे तो ये हो जाएगा 480, और से देखो ना, ये हो जाएगा 480x, ये माइनस का माइनस हो जाएगा तुम्हारे पास। अब पुनः यही काम करते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 में यदि x से मल्टीपल भाग दे तो x से x कैंसिल, x माइनस 8 हो गया। और यहाँ पर अगर 480 से गुना करें, ये होगा 480 इंटू में x माइनस का 8, बराबर में कितना है हमारे पास, 3। तो ये तो हमारे पास रहने वाला ही है, 3 है तो चलने दो। आगे आ जाओ, गौर से देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा 480x, ये होगा गुना करो 480 को x से 480x, ठीक है। और इसको गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 का 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38 का 8 हासिल 3, ठीक है जी। और बट्टे में तो वही है हमारे पास। अच्छा, इसको गुना कर लेते हैं अपन, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8 को x से किए 8x बराबर में 3, और नीचे हम डाल देते हैं 1 ताकि तुमको समझ में आ जाए। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, देखो 480x से 480x तो कैंसिल हो जाएगा, 38। अब बचा क्या ऊपर में, बचा क्या हमारे पास 3840 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बट्टे में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3840 को 1 से गुना करेंगे 3840 हो जाएगा, बराबर इसको 3 से गुना करो तो ये 3x स्क्वायर और माइनस 24x हो जाएगा ये। चलो बहुत बढ़िया, इसको उठाकर अपन इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। 3 यहाँ भी है, 3 8 24 यहाँ भी है, 8 4 12 3 15, 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 3 अपन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 माइनस, अब इसको काटो, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280 बच रहा है बराबर में 0, ठीक है जी। ये क्या हो गया हमारे पास, अच्छा ये 3 है ना, 3 अगर 0 के नीचे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0। तो ये फाइनली तुम्हारा निकल के आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रश्नों को कर सकते हैं।